Good morning, my dear students, and once again, welcome to your हिंदी ऑनलाइन लेक्चर। सुप्रभात छात्रों, हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा 5वीं के सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, ऑल ऑफ यू रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक। सबसे पहले आप सभी छात्र अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए। आपको याद होगा बच्चों, डिड यू रिमेंबर, हमने अब तक 3 पाठ का अध्ययन किया है। उसमें से सबसे पहले पाठ आओ खेलें। यह एक चित्रात्मक पाठ है। इस पाठ में लगोरी, गिल्ली डंडा, कबड्डी और क्रिकेट इनका चित्र दिया है। हमने इन चारों चित्रों का निरीक्षण किया, वर्णन किया और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हमने अध्ययन किया पाठ क्रमांक 1 नंदनवन। यह भी एक चित्रात्मक पाठ है। इस पाठ में वन, जंगल का चित्र दिया गया है, जिसका हमने निरीक्षण किया और वर्णन भी किया। इस पाठ से हमें पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ यह संदेश मिलता है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे उगाकर हम अपने आसपास हरियाली और खुशहाली ला सकते हैं। शिष्टाचार, अनुशासन, प्रेम, संयोग जैसे गुणों के रहते हम अपने गांव शहर को नंदनवन बना सकते हैं। यही इस पाठ का उद्देश्य है। अब इसके आगे जो हमने अध्ययन किया है वह थी एक कविता। कविता क्रमांक 2 बूंदे। बूंदे इस कविता में कवि रोहिताश्व अस्थाना जी ने बरसात के रूप में धरती पर आने वाली बूंदे किस तरह अपने साथ खुशहाली लाती है इसका वर्णन किया है। चिल्ड्रंस, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ेंगे नए पाठ के अध्ययन की तरफ। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, पाठ क्रमांक 3। चिल्ड्रंस, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले आप सभी मुझे बताइए कि आपको स्टोरी सुनना पसंद है? यस, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी को स्टोरी सुनना पसंद होता है, अच्छा लगता है। तो आज जिस पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं उसमें भी एक कहानी है। और बच्चों, यह जो कहानियाँ हैं मनोरंजन के साथ साथ हमें कुछ संदेश देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओपन पेज नंबर 5, पृष्ठ क्रमांक 5। पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव। लेखिका सुधा शर्मा। स्टूडेंट्स, योग्य अर्थात उचित, परफेक्ट, और चुनाव इस शब्द का अर्थ है चयन, सिलेक्शन। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सभी ने पाठ्य पुस्तक निकाला ही होगा। तो चलिए अध्ययन के लिए शुरुआत करते हैं। इस पाठ का एक एक परिच्छेद अर्थात पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी और उसमें आए हुए नए शब्दों का अर्थ बताऊंगी। तो बच्चों, पहला परिच्छेद मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। छात्रों, एक राजा थे जिनका नाम था मंगल सेन और उनके मंत्री का नाम था जगतराम। मंत्री अर्थात मिनिस्टर। तो जगतराम जी है वह बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े अर्थात ओल्ड एज।
चिल्ड्रंस, इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसके जीवन काल में बुढ़ापा तो आना ही है। बुढ़ापा हमारी कार्य शक्ति को कमज़ोर कर देता है और जगतराम भी बूढ़े हो गए थे, इसलिए वे राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती करते हैं। स्वयं अर्थात खुद। राजा मंगल सेन इस बात पर उनसे कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवाभावी यानी कि दूसरों की सेवा करने वाली वृत्ति, अर्थात हम हेल्पिंग नेचर कह सकते हैं। और परोपकारी और ईमानदार, ईमानदार यानी ऑनेस्ट। अर्थात बच्चों, राजा मंगल सेन को जो गुण जगतराम जी में थे वैसे ही गुण वाला मंत्री चाहिए था, इसलिए वह मंत्री का चुनाव करने के लिए जगतराम जी से कहते हैं। और जब सही मंत्री उचित योग्य चुनाव होगा तो उन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा, ऐसा कहते हैं। तब जगतराम जी आदेश देते हैं। आदेश अर्थात आज्ञा देते हैं। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंडोरा पीटना अर्थात ढोल बजाकर घोषणा करना। चयन इस शब्द का अर्थ है चुनाव। और मंत्री का चुनाव किस दिन होने वाला था बच्चों? जी हाँ, अगले गुरुवार अर्थात नेक्स्ट थर्सडे। और कहा जाता है कि इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। इच्छुक अर्थात अभिलाषी। जिन्हें मंत्री होने की इच्छा है या फिर मंत्री पद पाने की इच्छा है, वे सभी 11 बजे राज दरबार में पहुँचे, ऐसा ढिंडोरा पीटने के लिए कहा। तब बच्चों हरकारे गाँव-गाँव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे यानी संदेश ले जाने वाले व्यक्ति। तो बच्चों पहले परिच्छेद से हमें पता चलता है कि योग्य चुनाव इस पाठ का नाम क्यों है, क्योंकि मंत्री पद के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना है, इसलिए इस पाठ का नाम योग्य चुनाव दिया गया है। अब आगे जानते हैं कि कैसे और किस प्रकार सही व्यक्ति का चुनाव किया जाता है मंत्री पद के लिए। और राजा ने जगतराम जी को मंत्री पद के लिए उचित उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो चलिए अगला परिच्छेद पढ़कर देखते हैं कि उन्होंने चयन आखिर किया कैसे। मैं अगले परिच्छेद का वाचन कर रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। और मेरे साथ साथ आप रीड कर सकते हो, क्योंकि भाषा में वाचन ज़रूरी है। रीडिंग स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप ध्यान से सुनिए, मेरे साथ दोहराइए भी। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। चिल्ड्रंस, हमने अभी ही जाना कि राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे और वे राजा से स्वयं को सेवा मुक्त कराने की विनती करते हैं। तब राजा मंगल सेन उनसे कहते हैं कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है।
यह बात सुनने पर जगत राम जी आदेश देते हैं, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा और इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे और उसी प्रकार हरकारे गांव-गांव में ढिंडोरा पीटने लगते हैं। चयन वाले दिन अर्थात चुनाव वाले दिन गुरुवार को चुनाव होने वाला था। उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी रहती है। मार्ग अर्थात रास्ता, राह, पथ। नवयुवक यानी नौजवान युवक, क्योंकि कहा गया था इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे, तो उसी प्रकार जिन नवयुवकों को इच्छा थी मंत्री पद की वे राज दरबार पहुँचते हैं। और बच्चों, सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे और यही दरबार जाने वाले रास्ते पर जहाँ से नवयुवक जा रहे थे सैकड़ों की तादाद में, वहीं पर एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश अर्थात निराश, उदास, क्योंकि बच्चों उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया अर्थात चक्का रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था और वह जो वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा आदमी था, उसने कई बार कोशिश की उस पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने की, पर वह असफल रहा और इसी असफलता के कारण वह रास्ते पर एक तरफ हताश सा बैठा हुआ था। अब मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार, यानी मंत्री पद के लिए जो चुनाव होने वाला था उसके लिए जितने भी नवयुवक राज दरबार की ओर जा रहे थे, उनमें से सभी ने यह दृश्य देखा। दृश्य अर्थात ये नज़ारा देखा, पर उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। सहायता अर्थात मदद। अब बच्चों, जहाँ तक हमने पढ़ा है उन दोनों परिच्छेद को मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार के ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। चिल्ड्रंस, जहाँ तक हमने अध्ययन किया है अभी, उसके आधार पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। राजा मंगल सेन के मंत्री जी का नाम क्या था? यस, राइट, राजा मंगल सेन
के मंत्री जी का नाम था जगतराम। मंत्री जगतराम ने राजा मंगल सेन से क्या विनती की? बिल्कुल सही, मंत्री जगतराम ने राजा मंगल सेन से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। चिल्ड्रंस, मुझे बताइए कि राजा मंगल सेन मंत्री जगतराम को कब सेवा मुक्त करेंगे? यस, राजा मंगल सेन मंत्री जगतराम को तब मुक्त करेंगे जब वे अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार मंत्री का चुनाव करेंगे। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, राजा मंगल सेन मंत्री जगतराम को तब सेवा मुक्त करेंगे जब वे अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री जगतराम ने क्या आदेश दिया? मंत्री जगतराम ने ढिंडोरा पिटवाने का आदेश दिया कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा और इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों, अगेन आई रिपीट, मंत्री जगतराम ने आदेश दिया कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इसके इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। कौन ढिंडोरा पीटने लगे? यस राइट, हरकारे गाँव ढिंडोरा पीटने लगे। छात्रों, नवयुवकों की भीड़ कहाँ लग गई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। बच्चों, रास्ते पर एक तरफ कौन हादसा बैठा था? यस वेरी गुड, रास्ते पर एक तरफ वृद्ध हताश सा बैठा था। यह वृद्ध व्यक्ति क्यों हताश बैठा था? वेरी गुड, बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था और उस वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा, इसलिए वृद्ध व्यक्ति हताश सा बैठा था। और बच्चों, यह दृश्य किसने देखा? जी हाँ, बिल्कुल सही, मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा। तो बच्चों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमने पाठ क्रमांक 3 योग्य चना इसे शुरुआत की है। हमने यह पढ़ा कि राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे राजा से सेवा मुक्त करने की विनती करते हैं, पर राजा उन्हें अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार मंत्री का चुनाव करने के लिए कहते हैं, तभी उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकता है। तब जगतराम आदेश देते हैं, राज्य में ढिंडोरा पिटवाने के लिए कहते हैं ताकि मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाए और इच्छुक 11 बजे दरबार में आ पहुँचे। हर कार्य गाँव ढिंडोरा पीटने लगते हैं और चयन वाले अर्थात चुनाव वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी हुई रहती है। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे और इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश निराश बैठा हुआ रहता है। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उसे निकालने की वह बहुत कोशिश करता है पर असफल रहता है। और यह जो दृश्य है, नज़ारा है, मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार देखते हैं पर कोई भी उस वृद्ध की सहायता नहीं करता। यहाँ तक हमने आज अध्ययन किया। अब इस पाठ की कहानी में आगे क्या होता है वह हम जानेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में। अर्थात इस पाठ के आधे हिस्से का हमने अध्ययन किया, आधे हिस्से का अध्ययन बाकी है जो नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में करेंगे। बच्चों, आप सभी को यह पाठ 5 बार रीड करना है
मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, जितना हमने आज अध्ययन किया है, सीखा है पृष्ठ क्रमांक 5 पर, वो भाग आप सभी को 5 टाइम्स रीड करना है, पढ़ना है। सो थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।